नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। कई साथियों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि सर अब रिज़ल्ट कब आएगा, चयन परीक्षा तो हो गई है। और बेचैनी भी है कि क्या होगा, सिलेक्शन हो रहा है तो रिलैक्स है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या करें आगे, सारी चीज़ें द्वंद्व चलता रहता है। और इतना द्वंद्व चल रहा है भीतर ही भीतर कि जो टॉपर कैंडिडेट होगा, जिसके हाईएस्ट नंबर आए होंगे, उसको भी ये लगा होगा कि यार सिलेक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या गारंटी है कि नहीं है। होता है, ऐसा सभी के साथ होता है। और हम जो है अच्छे से जो कई इंटरव्यू देखते ही हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के, उनमें कहते हैं कि क्या आपको टॉप आने की उम्मीद थी, तो बाद में कहते हैं कि टॉप आने की उम्मीद तो नहीं थी, ये था कि सिलेक्शन हो जाएगा, ये होता है। तो ऐसा ही है इसमें भी कि जो टॉपर कैंडिडेट रहते हैं उनको भी अंदर से फीलिंग नहीं आती वो वाली कि हाँ गारंटी है, जब तक रिजल्ट नहीं आए, जब तक रैंक नहीं आए। क्योंकि अभी जो डाटा चल रहे हैं, कई कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, कई कट ऑफ दे रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये जो डाटा है पूरी तरह से ऑथेंटिक है। मैंने जो कटऑफ बनाया है वो पुराने एग्ज़ाम को देखते हुए और अभी जो लगभग जो व्यूज़ आए, जो ऑथेंटिक कैंडिडेट ने जिन्होंने नंबर भेजे थे, उसके आधार पर मैंने कटऑफ बनाया। हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए, क्योंकि कई कैंडिडेट हैं इस एग्ज़ाम में बैठने वाले। अब बात करें कि ये जो कई कैंडिडेट जो है कन्फ्यूज़न में है कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, इतने कैंडिडेट इतने नंबर के। तो मेरा ये मानना है कि कई जो इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप में या कई जो शेयर कर रहे नंबर, तो जैसे कि मेरा केमिस्ट्री का चैनल है, तो केमिस्ट्री के वजह केमिस्ट्री वाले के साथ साथ में कई वाले जो कमेंट्स करने आ जाते, फिजिक्स वाले कमेंट्स कर रहे हैं, इंग्लिश वाले कमेंट्स कर रहे हैं, ये भी हो जाता है उनके नंबर भी कि इतने नंबर आए, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही शौक से कमेंट कर दिया कि हमारे कमेंट्स का जवाब क्या होगा, कि सर का क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरीके से जो कमेंट्स आते रहते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो इन डाटा के थ्रू जो चल रहा है कि इतने इतने नंबर हैं, इतने इतने ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कैंडिडेट 10 जगह कमेंट कर रहा है कि भैया मेरे 85 आए, मेरे 80 आए, मेरे 80 आए, तो आप तो सोच रहे हो कि ये 10 कैंडिडेट होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो घबराए नहीं। बाकी अपने को अपना प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, आगे की प्रिपरेशन करना है। अब बात करें कि रिज़ल्ट आने की संभावना कब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट चाहिए। बस रोज़ बेचैनी, रोज़ जो है वेबसाइट खुल जाती होगी। और सभी के साथ होता है जो मेहनत करते हैं और इंतज़ार जो रहता है जिनको नौकरी का, वो कम से कम लगभग लगभग एक बार तो वेबसाइट खोल के देख ही लेते हैं कहीं आज रिजल्ट तो नहीं आ गया कहीं। ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो अभी जो है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन का वो भी डेट हो गई है, 11 तारीख थी उसकी। कई सारे ऑब्जेक्शन लगाए हैं क्वेश्चन पर। अब उनमें से जो लीगल ऑब्जेक्शन होंगे वो वैलिड रहेंगे, उनको मान्यता देंगे, और उनके जो भी हैं डिलीट में रखेंगे क्वेश्चन को, और उनके बोनस मार्क्स मिलेंगे। और बोनस मार्क मिलेंगे वो भी जिस कैंडिडेट के जितने ज़्यादा मार्क आए उसको उतने ही बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये फार्मूला रहता है। ऐसा नहीं है कि जिसके कम नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, और किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, तो जो जितने क्वेश्चन डिलीट हुए उनके बराबर नंबर मिले, ऐसा नहीं होता। जिसके जितने ज़्यादा नंबर उसके उतना ज़्यादा बोनस रहता है। अब ये है कि रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट का मैंने साहब एनालिसिस किया है कुछ थोड़ा बहुत मेरे लेवल से, कि रिज़ल्ट जो है आने की कब संभावना है। ओके। तो जब आप जो है ये जैसे कि एग्ज़ाम शेड्यूल दे रखा है, इस एग्ज़ाम शेड्यूल में हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ रिज़ल्ट की डेट ये हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये जो इस टेबल के आधार पर बस एनालिसिस किया है कि आपका रिज़ल्ट जो है कितने दिन में लगभग आ सकता है। तो मेरा जो मानना है कि आपका रिज़ल्ट जो है लगभग 40 से 45 दिन में आराम से आ जाएगा। ओके। तो आपकी जो रिज़ल्ट, जो चयन परीक्षा का रिज़ल्ट है, सिलेक्शन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, मेरा मानना है कि ये जो रिज़ल्ट है, ये जगह खाली छोड़ रखी है। आपकी एग्ज़ाम जो है 2 से 6 अगस्त के बीच में थी। मेरा मानना है कि रिज़ल्ट जो है 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आने की पूरी पूरी चांसेस रहेंगे। 10 से 20 सितंबर के बीच में। ओके। हो सकता है इससे 2 4 दिन पहले भी आ जाए, जल्दी भर्ती करना हो तो। और मेरा ये मानना है कि ये जो भर्ती है, चयन परीक्षा की भर्ती, चुनाव से पहले पहले होने की संभावना रहेगी। हो सकता है जल्द जैसे रिजल्ट आउट करे वैसे ही ज्वाइनिंग के लिए बात कर ले, ज्वाइनिंग लेटर आ जाए 2 4 5 10 दिन बाद, वेरिफिकेशन की जो भी प्रोसेस है वो कर ले, क्योंकि चुनाव आ रहा है। और ये एग्ज़ाम हो, ये जो भर्ती है, हो सकता है चुनाव से पहले कर ले। नवंबर में तो चुनाव है, और आचार संहिता लग जाएगी अक्टूबर तक, तो अक्टूबर में पहले भी लग सकती है थोड़ी। तो ये जो है चुनाव है, और जो मिडिल स्कूल वाली जो एग्ज़ाम है वो तो चुनाव के बाद ही हो सकता है कंडक्ट भी हो, और अभी तो उसका टाइम शेड्यूल भी नहीं आया, और भर्ती तो बाद में होगी होगी चुनाव के बाद में।
विधानसभा के चुनाव के बाद में। तो आपकी भर्ती पहले हो जाए बढ़िया है, और भले लेट, जैसे जैसे कभी भी भर्ती हो, बस रिजल्ट आ जाए तो थोड़ा इंतज़ार ख़त्म हो जाए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो रहा है, हमको आगे क्या करना है, ये रहता है। तो ये डेट है लगभग, और ये डेट जो है अपनों ने जो निकाली है, जैसे कि आपका जो टेस्ट हुआ था एलिजिबिलिटी टेस्ट, कितने दिन में, 36 डेज में आपका रिजल्ट आ गया, 36 दिन में आ गया था रिजल्ट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 45, ठीक है, 35 से 45 दिन में रिजल्ट आपका आपके हाथ में आ जाएगा, ये मानना है। पटवारी का जो रिज़ल्ट है वो लेट आया था, क्यों लेट आया था, क्योंकि कई पालियों में एग्ज़ाम हुई थी, और हर एक पाली में जो प्रश्न पत्र दिया जाता है उसका वापस जो टीम रहती है वेरीफाई करती है कि कौन से डिलीट क्वेश्चन में जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती है, तो बहुत ये रहता है। तो उसमें जो है पटवारी का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है लगभग 64 डेज़ में आया था, पटवारी एग्ज़ाम हुई थी उसका। और ये PNST की एग्ज़ाम का 36 डेज़ में आया था। आपकी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुई उसका भी 36 डेज़ में आ गया था। मिडिल स्कूल की जो एग्ज़ाम हुई थी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उसका 45 दिन में रिज़ल्ट आया था। हालांकि कई एग्ज़ाम होते हैं उनके जल्दी जल्दी रिजल्ट भी आ जाते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, जल्दी दे देते रिजल्ट। और ये डिपेंड भी करता है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट जो है 36 दिन में आ गया था पात्रता परीक्षा का, एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और वो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो मिडिल स्कूल वाला था वो 45 दिन में आया था। रीज़न था ज़्यादा पेपर थे, जैसे भी एग्ज़ाम ख़त्म होती है उसके बाद में जो भी विषय विशेषज्ञ रहते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं, उनको बुलाया जाता है। उनको बुला के जो डिलीट क्वेश्चन जो आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उनको देखा जाता है कि ये सही में वैलिड है कि नहीं है, जो टीम रहती है वो देखती है, उसके बाद में उसको फाइनल करती हैं जो भी है। तो इसके कारण थोड़ा डिले होता है। तो फर्स्ट ग्रेड का तो रिजल्ट मेरे हिसाब से जल्दी आ जाएगा, जल्दी आना चाहिए, बिफोर 45 डेज आना चाहिए। तो ये है सारा, इसी के आधार पर जो है अपना एनालिसिस है कि लगभग 10 से, ये जैसे आपका हाई स्कूल का ये 4-7 कब एग्ज़ाम हुई थी, 19 को एग्ज़ाम, 19 मई को एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, 4 जुलाई को एग्ज़ाम आ गया था, रिज़ल्ट आ गया था। और HSTET का जो रिज़ल्ट है वो आपकी 11 मार्च को ख़त्म हुई थी, और 4 अप्रैल को आपको रिज़ल्ट दे दिया था। ओके, तो ये कुछ डाटा है, और इन्हीं डाटा के बेस पे अपन जो है बस अनुमान लगा सकते हैं कि साहब आपका रिजल्ट कब आ सकता है। जैसे ये इतनी सारी एग्ज़ाम करवाई, कंडक्ट करवाई, इसमें एग्ज़ाम डेट्स दे रखी है आपके सामने ये, और एग्ज़ाम डेट के बेस पर ये जो है रिज़ल्ट डेट भी दे रखी है कि ये तो 16 अक्टूबर को ख़त्म हुई, 16 नवंबर को, 1 महीने में 30 दिन में आपको रिजल्ट दे दिया साहब, PAT का रिज़ल्ट। या 21 अक्टूबर को ख़त्म हुई, 28/11 को रिज़ल्ट दे दिया, 36 दिन में दे दिया लगभग। ओके, तो ये बस अनुमान लगा सकते हैं, और वेटेज वॉच, इंतज़ार कीजिए बस, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना रिज़ल्ट की, कि रिजल्ट कब आएगा। मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, तो मैंने कहा सभी को एक ही साथ जवाब दे दूँ, सभी को एक ही साथ वीडियो में बता दें। और कई सारे के जो रहता है कि बेचैनी रहती है, थोड़ी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, बस इतना रिलैक्स रहेंगे, हाँ अपना रिजल्ट जो है लगभग 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आ जाएगा, ये मेरा मानना है। तो साथियों, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।